जय भीम दोस्तों। अगर आप एक सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इसमें अपने जो समाज में जो भी पार्टियां हैं उनसे संबंधित आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगे और समझ में आए तो प्लीज़ अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे समाज में एक नहीं कई कई पार्टियां हैं जो बाबा साहब जी के विचारों पर भी चलती हैं और हमारे समाज के लिए हक और अधिकारों की लड़ाई भी लड़ती हैं, लेकिन क्या वो पार्टियां सत्ता में आ सकती हैं? आ सकती हैं तो किस प्रकार से आ सकती हैं? दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे समाज में लगभग कई सारी पार्टियां हैं दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी हो गई, आज़ाद समाज पार्टी हो गई, इसी तरह कई सारी पार्टियां हैं। जो भी व्यक्ति आ रहा है एक अपनी नई पार्टी खड़ा कर ले रहा है। दोस्तों, जितनी भी हमारे समाज में पार्टियां हैं, मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, खासकर अपने समाज से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग भी आवाज़ उठाएं कि जितनी पार्टियां हैं सभी एक साथ आकर चुनाव लड़ें मजबूती से। बाबा साहब जी ने बोला था संगठित बनो, लेकिन हमारे समाज में क्या हो रहा है, अलग अलग पार्टियां बन रही है और जब अलग अलग पार्टियां बनेंगी तो अलग अलग चुनाव भी लोग लड़ेंगे। आखिरकार ना कोई निकलेगा, कोई पार्टी एक सीट जीत कर लेकर आ। आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग भी बुद्धिजीवी हैं। आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि आखिरकार बाबा साहब जी का मिशन अगर आगे बढ़ाना है तो हमें सत्ता में आना पड़ेगा। बिना सत्ता में आए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग हर दिन देखते होंगे कहीं पर संविधान चलाने की बात हो रही है तो कहीं पर बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, कहीं दलितों को घोड़ी पर बैठने से रोका जा रहा है, तो कहीं पर दोस्तों मोचे रखने पर मारा जा रहा है। आखिरकार क्यों? जब तक हम लोग सत्ता में नहीं आएंगे दोस्तों, इसी प्रकार से हम दलितों के ऊपर, बहुजन समाज के ऊपर शोषण अत्याचार होता रहेगा और मजे लेते रहेंगे ये सभी पार्टियां अलग अलग हो अपना। आखिरकार नुकसान हम ही लोगों का होगा। कुछ लोग तो आज़ाद समाज पार्टी का समर्थन करेंगे, कुछ लोग बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करेंगे और आपस में इस प्रकार का विरोध करेंगे कि अन्य पार्टियां उसका मजा लेंगी और उसका लाभ भी उठाएंगी। आखिरकार क्यों? कमजोरियां हम लोगों के अंदर है। बाबा साहब जी के राह पर कोई नहीं चल रहा है, बस एक दिखावा है। बाबा साहब जी को लोग मानते हैं। बाबा साहब जी ने बोला था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, लेकिन लोग संगठित हो कहाँ पर रहे हैं? जब अलग अलग पार्टियां बन रही है, अगर बन रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, लेकिन सभी को गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए, अपने ईगो नहीं दिखाना चाहिए। दोस्तों, यही मैं कहना चाह रहा था। हमारे भविष्य की भी बात है, नहीं तो हम लोगों के ऊपर वैसे ही शोषण अत्याचार होता आ रहा है, सदियों से होता आ रहा है, अब भी हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि अब बंद हो गया है। हमारे आरक्षण को खत्म करने की बात की जा रही है। आखिरकार क्यों? जब तक हम लोग सत्ता में नहीं आएंगे इसी प्रकार से हमारे ऊपर जुल्म, शोषण, अत्याचार, अन्याय होता रहेगा दोस्तों। और आप लोग क्या कहना चाहेंगे हमारे बातों और विचारों पे? अपनी राय अवश्य कमेंट में दीजिएगा दोस्तों। अगर अच्छी लगे हमारी वीडियो, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये लड़का जो है, हमारे उम्र पे मत जाइएगा आप लोग, अगर लग रहा है कि ये लड़का आगे जाकर हमारे समाज के लिए आवाज़ उठा सकता है तो कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं और अपनी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, नमो बुद्धाय।